नमस्कार, मॉर्निंग। इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम है। टुडे वी विल बी टीच अबाउट द प्रेजेंट टेंस। सेकंड पार्ट नेम इज द कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा रूप है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पिछले वाले क्लास थी। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है डिफिनेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यू। यह जो टेंस है ये किसके लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है ज़्यादातर कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। ठीक है। यह यह प्रकार यह टेंस वर्तमान में यह टेंस वर्तमान में जारी कार्यों को दर्शाने के लिए दर्शाने के दर्शाने के जाना दर्शाने के इस टेंस की जो सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है, इस टेंस को हम वाक्यों में कैसे पहचान। जैसे पहले एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्तमान में अभी जारी एग्जाम्पल काम इज लिविंग। अब आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, अभी तक जारी है, वर्तमान में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। तो यही जो टेंस है वो कौन सा वाला टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अगला देखेंगे हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पहचान। सबसे पहले हमें ये पता करना है वाक्य लिखा गया है वो कौन से टेंस का है और वो पहचान कौन कौन सी होती है, कैसे हम पहचान। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे मेन जो चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आती है वह क्या होती है कि इस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है वर्ब इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमने देखा सिंपल टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल सिंगुलर के साथ एस और ई एस के साथ इस तरह का समायोजन हमको देखने को मिला। जबकि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब की तीन फॉर्म हमें देखने इज देयर में आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें हमें देखने को मिलेगा आईएनजी। ये चीज लिखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के साथ इज ए, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। सब्जेक्ट आर थ्री होते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट थर्ड। ठीक है। अब वो सब्जेक्ट भी कौन कौन से होते हैं? नॉर्मली हम दो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं या जानते हैं। एक होता है एम, उसके साथ एक होता है आई, एक होता है वी, ए। ये सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। इस सब्जेक्ट इसकी जो पहचान है वो पहला पॉइंट लिखिएगा। वाक्य में वाक्य में हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब रूप में वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप इज एम
आर का प्रयोग होगा, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, एम आर का प्रयोग होता है। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब दी गई होगी वह वर्ब आईएनजी के साथ आएगी। सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब दी गई होगी वह वर्ब आईएनजी के साथ आएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। बहुत आसान सा टेंस है, इसको पहचानना भी बहुत इजी है। ठीक है, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, आईएनजी का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। जिस भी सेंटेंस में इज आर लिखा हो, हाँ, और उसके साथ वर्ब के अंदर आईएनजी लगी हुई हो, वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। एग्जाम्पल देखिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल जैसे आई एम, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रही है। ठीक है, दे, दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, वह खा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंस को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यह जो टेंस होगा ये वर्तमान में जारी काम के लिए लिया जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है कि इस सेंटेंस का, इस टेंस का जो उपयोग है वह कहां कहां होता है। ठीक है, नॉर्मली इस टेंस का इस्तेमाल वर्तमान में जारी कार्यों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो चीज थी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अगला जो टेंस है हमारे पास, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी चीज याद रखनी है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ये वर्ब हमारे सामने है, उनमें आपको याद रखना है निम्नलिखित, लिखित वर्ब्स, निम्नलिखित वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं हो, प्रयोग नहीं जाती। कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम सिंपल टेंस में तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। कौन कौन सी ऐसी वर्ब है? यहां मेरा कहने का मीन्स ये है, कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जो आईएनजी के साथ नहीं आ सकती। इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए वो कौन कौन सी वर्ब्स है देखिएगा। जैसे वर्ब है आपके सामने नो, अगर हम कभी वर्ड ये लिखते हैं, अगर कभी ये वर्ड लिखा जाता है गोइंग, तो ये कोई वर्ड नहीं होता। ये जो वर्ड है ये वर्ड नहीं होता, तो कैसा है, गलत इस्तेमाल किया जाए। सही शब्द कौन सा होगा? नो होगा। इसी तरह से होगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, अंडर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, वांट, लव, लाइक, वांट, लव, लाइक,
अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारी वर्ब्स लिखी हुई हो और इनके सामने अगर आईएनजी लगा हुआ हो तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म के रूप में। ठीक है? इस तरह से और भी होता है, थ्रस्ट ऑन, थ्रस्ट ऑन, फील, हियर, नोटिस, फील, हियर, नोटिस, फील, हियर, नोटिस, डाउट, अपीयर। इस तरह से ये कुछ चुनिंदा जो शब्दावलियां हैं, ये जो वर्ब्स हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती है। आसान सी चीज बताई है हमने आपको इसकी पहचान की, वह क्या है कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और उसमें लिखा हो इज में आर में से कोई एक लिखा होगा, वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो है टेंस को पहचानने से संबंधित। अगला जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम बात करेंगे। एंड परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? कोई कार्य जो है अभी अभी हाल ही में है, कंप्लीट हो चुका, जैसे वो पढ़ चुका है, वह पढ़ता था, या वो तो पास्ट टेंस में निकल जाएगा। ठीक है? हाल ही में, अभी अभी मतलब ताजा ताजा, हाल ही में पूर्ण हुए पूर्ण हुए कार्य को दर्शाने के हुए कार्य को दर्शाने के लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस की जो पहचान है, वह पहचान क्या है कि इस टेंस में जो वाक्य होंगे उन वाक्यों में जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज में आर देख रहे थे, वहीं इस तरह के वाक्यों में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो दो वर्ब्स मिलेंगी उसका नाम होगा हैज और हैव। इसकी जो पहचान है वो पहचान क्या है? वाक्य में वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब रूप में वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव हैव का प्रयोग होता है। हैज और हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखने वाली बात है, केवल और केवल क्या आएगा? हैज और हैव के में से कोई एक आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वो कौन सा आ जाएगा? हैव। दूसरी इसकी जो पहचान है वह क्या आती है? इसमें मेन वर्ब की जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोनों की दोनों, और आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन टेंस से संबंधित ही होंगे एग्जाम में।
और टेंस के जो ये रूप आपको बताए जा रहे हैं, ये बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम अभी लेंगे तो उस एग्जाम्पल में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया क्या, कि he has returned he has returned lately। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, has returned lately। अब देखिए रिटर्न की जो फॉर्म आई है वो फॉर्म कौन सी आई है हमारे सामने, थर्ड फॉर्म आई है। रिटर्न रिटर्न की जो फॉर्म आई है वो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है इसकी, रिटर्न। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिटर्न। रिटर्न एट। अब यहाँ पर आपने दो चीजें नोटिस करी, एक तो आया यहाँ पर सिंगुलर था तो हैज आ गया, और रिटर्न जो वर्ब थी उसकी कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। टेंस के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी नोट करवाऊं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जांपल जैसे कि मोहन हैज ऑलरेडी go to bed, go to bed। मोहन हैज ऑलरेडी go to bed, go to bed। लेकिन यहां पर ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हैज अगर सिंगुलर के साथ देखोगे तो सही आएगा, लेकिन ये जो गो है ये गो की फर्स्ट फॉर्म, गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वेंट होती है। और गो की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, गो। यहाँ पे क्या वर्ड यूज आएगा, गॉन आएगा। इस तरह से हमें सेंटेंस को पहचानना है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप ध्यान से ये जो दो चीज आपको बताई है उन्हें आप ध्यान रखिएगा। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताई गई है, कि सेंटेंस में हैज और हैव आएगा, सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो। इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। मेन चीज यही है। एक एग्जांपल और देखिएगा जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका। दे हैव दे हैव दे हैव दे हैव रेडी 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 टू ईटन, रेडी टू ईटन। अब देखिए दे कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, हैव का। और ईट एट ईटन, एट ईटन जो है इसकी थर्ड फॉर्म का हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने प्रेजेंट कंटिन्यूड टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का जो आखिरी रूप है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये देखिए इसकी पहचान हमने यहाँ बता रखी है। ये जो कल वाला चैप्टर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे क्या बोला जाता है, कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस समय काल का प्रयोग कब किया जाता है,
कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक भी जारी हो, कोई ऐसा काम जो पहले शुरू हो चुका है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है इन दी प्रेजेंट में, उसी के लिए, उसी चीज को बताने के लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई कार्य, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हुआ हो और अभी भी जारी हो, और अभी भी जारी हो, बताने के लिए यह टेंस इस्तेमाल, बताने के यह टेंस कैसे? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी? टाइम आएगा। अच्छी चीज क्या आ जाएगी? टाइम। क्योंकि हमें टाइम से ही पता पड़ेगा कि वो जो काम है वो शुरू कब हुआ। इसका एक एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको ये पता चल जाए। एग्जाम्पल कैसा आएगा? ही हैज बीन लिविंग हियर, एग्जाम्पल है इसका, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ, सिंस बर्थ मीन्स क्या है? वह यहां पर अपने जन्म से रह रही है। मीन्स ये कि वो जन्म कि अभी से पहले भी वो यहीं रह रही थी और आज भी वो क्या है? यहीं रह रही। ये एक एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल के बाद हमें देखनी है इस टेंस की पहचान। जिस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल टेंस होता है उसकी पहचान क्या होगी? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ अगर सिंगुलर होगा तो एस ई एस, या प्लूरल के साथ एस ई एस में से कोई एक चीज लग जाती है। कंटिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट का होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी के साथ, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज में आर का इस्तेमाल। इसी तरह से परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर नहीं आते, हैज और हैव आते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, उसकी जो पहचान है वह क्या है? इसमें हैज और हैव तो आएंगे, उनके साथ एक कीवर्ड और लगेगा, उसका नाम है बीन। देखिएगा पहचान, इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज हैज हैव, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, के साथ, के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैज बीन का प्रयोग होगा, हैज बीन का, और और प्लूरल, और प्लूरल जो नाउन होती हैं, प्लूरल नाउन जिसमें आता है बी, दे, है ना, यू, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में
हैव बीन, हैव का, हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग का है। शुरुआत में हमने एक सेंटेंस देखा था, कौन सा था? ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ। देखो सिंगुलर आएगा नाउन, और उसके साथ हमने क्या ले लिया? हैज बीन ले लिया। तो अभी अभी हमने लिखा है, ये देखिए सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज बीन आएगा। दूसरा, इसकी जो पहचान है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बता देते हैं, वर्ब। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, यूज का। दूसरा, सिंस और फोर या फोर का उपयोग, फोर का यूज टाइम दर्शाने के लिए, टाइम बताने के लिए होगा, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी। सिंस कब यूज कब किया जाता है? जब हमें बिल्कुल हम श्योर हैं कि वो इतनी समय से वहां पर है या वो चीज ये कर रही है। फॉर का जब हमें टाइम का कंप्लीटली यानी पूरी तरह से साफ साफ क्लियरली हमें पता नहीं है, तब हम उस सेंटेंस में टाइम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज वॉचिंग अ मूवी, ही इज, he has he has he has been, he has watching, he has been watching a movie, watching a movie for 2 hours। वो कब से ये फिल्म देख रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि वो 2 घंटे से क्या कर रहा है? फिल्म देख रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हैज बीन लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है, और जब हमें टाइम का पता नहीं है तो हमने किसका लगा दिया? और हमने यहाँ पे लिख दिया। इतने आसान आसान से एग्जांपल्स हैं जिससे आप इनको पहचान सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ही हैज लव्ड हर, से करते हैं, ही हैज लव्ड हर, लव्ड हर, ही हैज लव्ड हर, हर सिंस, सिंस 1985, सिंस 1985। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बता दिया गया है कौन से साल से वो उसको प्यार कर रहा है या कर रही है? 1985। वर्ब कौन सी है? लव है, लेकिन ईडी लगा के हमने वर्ब कौन सी लगा दी है? इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी है। इसकी कौन सी लगा दी है हमने? इसकी थर्ड फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा ये उस काम को बताने के लिए किया जाता है इस्तेमाल जो काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। और इसकी पहचान जो है हैज और सॉरी हैज बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे से सेंटेंस हैं तो हमें आने चाहिए,
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दे हैव बीन, दे हैव बीन, दे हैव बीन, दे हैव बीन gone, they have been gone since 2000। देखिएगा प्लूरल है और उसके साथ हैव बीन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और सिंस आ गया, यानी टाइम के बारे में परफेक्टली हमको बता दिया गया है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के जो 4 रूप हैं वो चारों के चारों देख लिए हैं और उसके पहचाने की जो ट्रिक्स हैं वो हमने आपको बताई। अगली क्लास में हम दूसरे टेंस के बारे में बात करेंगे और उसकी पहचान और उससे संबंधित प्रश्नों को आपको बताएंगे। थैंक यू।